तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग दी बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 273 के साथ हाजिर हूँ। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हमारे जू फैन के पास एक लेटर आता है जो कि एक इनविटेशन लेटर होता है। एक बंदा जिसका नाम युन जॉन्जी है, इसे द हाई प्रीस्ट भी कहा जाता है, जो कि बहुत सारी भविष्यवाणियां कर चुका है और उसकी बहुत सारी भविष्यवाणियां सच भी साबित हुई है। यहाँ तक कि एम्परर भी उसे बहुत ज्यादा हाई रिगार्ड्स में मानते हैं। बाकी के सातों फैमिलीज के एल्डर्स भी उसका नाम सुनते ही बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और जू फैन से कहते हैं तुम्हें वहाँ पर जरूर जाना चाहिए क्योंकि वो बंदा बहुत ज्यादा एबनॉर्मल है, वो तुम्हें तुम्हारे फ्यूचर के बारे में बता सकता है। तो जू फैन कहता है क्या तुम सभी लोगों को वाकई में लगता है कि वो बंदा इतना ज्यादा खास है? अब जबकि तुम सभी लोग इतनी ज्यादा तारीफ कर रहे हो, मुझे तो वहाँ पर जाना पड़ेगा, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि वो इतना खास नहीं है। मास्टर लॉन्ग उसकी तारीफें करना शुरू कर देते हैं और उसे कहते हैं युन जॉन्जी एक बहुत ही महान मास्टर है, तो ऐसा कहना ठीक रहेगा। हमारे टियानजन कॉन्टिनेंट में इस तरह का बंदा होना नामुमकिन था, लेकिन वो है, वो एक हाई प्रीस्ट है। पूरे एम्पायर में सभी लोग उसकी बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं, चाहे वो जूजी चेंग फेंग हो, टोगु जेंटियान हो, फिर 7 बड़ी फैमिलीज के हाउस लॉर्ड्स हो, सभी लोग उसको बहुत ज्यादा हाई रिगार्ड्स में मानते हैं, उसकी बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं और उसकी हर बात को सुनते हैं। अभी हम में से किसी को भी कोई मसला होता है, हम लोग सीधे उसके दरवाजे पे जाते हैं और जाकर उससे मदद लेते हैं। स्पेशल बात यह है कि वो हर किसी की मदद भी करता है। मैं भी एक बार उससे मदद लेने के लिए गया था, तो वो बंदा इतना ज्यादा अच्छा है कि उसने मेरी मदद की थी। उसकी मदद की वजह से मेरी आंखें खुली, यानी कि उसने मुझे सीधा रास्ता दिखा दिया। कि हमारे जू फैन का नजरिया तो अलग है। जू फैन सोच रहा होता है, मुझे लगता है कि ये कोई ऐसा बंदा है जो कि गलत भविष्यवाणियां करते हुए सभी लोगों को अपने जाल में फांस रहा है। ये बंदा यहाँ पर सिर्फ कुछ कहानियां बनाता है। भी कोई इस तरह का जीनियस होगा जैसे कि लैंगू चैंग या फिर जूजी चैंग फेंग, आने वाले के माइंड को रीड करते हुए आने वाले भविष्य की भविष्यवाणी करना कि किसी हद तक ठीक भी होती है। मुझे तो ये इसी तरह का इंसान लगता है। मुझे ये किसी ठग से काम नहीं लगता जो कि सिर्फ अपनी बातों से लोगों को बेवकूफ बनाना जानता है और सभी लोग उसकी बातों में आकर उसे हाई प्रीस्ट मान रहे हैं। मुझे लगता है कि वो वाकई में भविष्यवाणी करने की ताकत रखता है। लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आती, ये यहाँ पर इंपीरियल फैमिली के लाश के खिलाफ काम कर रहा है कि ये जो भी काम करता है उससे केओस मचती है, दुनिया बहुत ज्यादा पुरअमन और शांत होती है। लेकिन जब ये किस तरह की कोई भविष्यवाणी करता है तो हर तरफ हलचल मच जाती है। मुझे तो लगता है कि इंपीरियल फैमिली वालों को इस बंदे के खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहिए, जबकि इंपीरियल फैमिली वाले इसकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और इसे इस काम से रोक भी नहीं रहे। पिछले हजारों साल से उन्होंने इस क्लैन के लोगों को अपने पास रखा हुआ है। उनमें से हर बार एक हाई प्रीस्ट होता है जो कि इनके लिए भविष्यवाणियां करता है। जू फैन उन सारे मास्टर से कहता है तुम लोगों को ये नहीं लगता कि ये फैमिली कुछ ज्यादा ही पावरफुल है, एम्परर की इंपीरियल फैमिली से भी ज्यादा पावरफुल है। ये 7 बड़ी फैमिलीज के लीडर्स को गाइड करता है, इसके अलावा इंपीरियल फैमिली वालों को भी मशवरे देता है। मुझे तो लगता है कि अपने एक सेंटेंस के साथ ये पूरी की पूरी नेशन को हिलाकर रख सकते हैं, क्योंकि अगर वो किसी के खिलाफ भी जहाँ पर भविष्यवाणी कर देगा तो बाकी के सभी लोग उस भविष्यवाणी को जरूर मानेंगे। फिर मुझे एक बात बताओ कि आखिर एम्परर ने इस तरह के बंदे को जिंदा क्यों छोड़ा हुआ है? वो इसे मार क्यों नहीं देते, उसे सजा क्यों नहीं देते? तो मास्टर जी तियानजैन हंसते हुए से कहते हैं जू फैन तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता, तुम्हें युन क्लैन के बारे में नहीं पता। युन क्लैन वाले बाकी के किसी भी फैमिली के साथ घुलते मिलते नहीं है। ये बात सच है कि वो सभी फैमिलीज की मदद करते हैं, लेकिन वो कभी भी किसी का पक्ष नहीं लेते। कि आज वो मेरी मदद कर रहे हैं तो कल को अगर तुम वहाँ पर जाओगे तो वो तुम्हारी मदद करेंगे, या फिर रीजेंट स्टेट वालों की मदद करेंगे, इंपीरियल फैमिली की मदद करेंगे। नहीं, उनका पक्षपात ना करना ये उनको सबसे खास बनाता है। इसी वजह से एम्परर को भी इनसे कोई भी मसला नहीं है। जब तक युन क्लैन वाले किसी भी बड़ी फैमिली की साइड नहीं लेंगे, एम्परर को इस बात से क्या मसला हो सकता है? इस वक्त जो हमारे हाई प्रीस्ट हैं वो हमेशा ही न्यूट्रल रहते हैं और हर किसी की मदद करने में विश्वास रखते हैं। मास्टर जी तियानजैन कहते हैं यहाँ पर बाकी सभी लोगों के पास मिरेकल्स की पावर होती है, इन लोगों के पास अपने एंसेस्टर्स की टीचिंग की पावर है। ये लोग बहुत ज्यादा शांत मिजाज और बहुत ही अच्छे रवैये के मालिक हैं, किसी के साथ अच्छे से पेश आते हैं और सभी के साथ अच्छे से बात करते हैं और हर किसी की मदद करने में विश्वास रखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्टली किसी भविष्यवाणी के साथ तुम्हारी जिंदगी बदल सकते हैं। वो सिर्फ कुछ अल्फाज में बताते हैं, कुछ पहेलियां बताते हैं जिनको तुम्हें खुद ही सॉल्व करना पड़ता है। हीवंस हमेशा अपना रास्ता बदलती रहती है और तुम्हारा फ्यूचर भी बदल सकता है। तो फिर उनकी बात सुनने के बाद कहता है तो इस सब का एंड पे नतीजा तो यही निकलता है कि यहाँ पर जो कुछ भी करना है वो आखिर पर आपको खुद ही करना है। तो फिर हमें उससे बात करने की जरूरत ही क्या है, उससे मशवरा लेने की क्या जरूरत है? मास्टर लांग जू फैन से कहते हैं ऐसी बात नहीं है, उस बंदे के जितने भी अल्फाज होते हैं वो तुम्हें तुम्हारे रास्ते पर गाइड करेंगे, वो हमेशा तुम्हें सीधा रास्ता दिखाएंगे। लेकिन अगर तुम उस रास्ते पर कामयाब होना चाहते हो तो ये सारी मेहनत तुम्हें खुद ही करना पड़ेगी। इसी वजह से तो युन क्लैन के लोग बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल है। जू फैन उन सभी की बातें सुनने के बाद फिर से उनसे कहता है मुझे तो अभी भी ये कोई ठग दिखाई देता है। मुझे लगता है कि इसको पता है कि कैसे तुम सभी को अपने हाथों पर नचाना है। 7 बड़ी फैमिलीज और बाकी के जितने भी बिग शॉट्स हैं उन सभी को अपनी कठपुतली की तरह इस्तेमाल कर रहा है। वो उनसे जो भी कहता है तुम सभी लोग उसकी बात को मानते हो। इसका मतलब मुझे तो वहाँ पर जाना ही पड़ेगा ये सब कुछ देखने के लिए कि आखिर वाकई में वो एक महान इंसान है या फिर जिस तरह मैं कह रहा हूँ वो एक ठग है। फिर तो वो वाकई में एक महान इंसान हुआ तो मुझे वहाँ से कुछ ऐसा मिल सकता है जिससे मैं उससे कुछ सीख सकता हूँ, ताकि तुम बड़ी फैमिली के मास्टर्स को कैसे कंट्रोल करना है। तुम भी आगे से हंसना शुरू कर देते हैं और उसे कहते हैं हाँ बटलर जू फैन क्यों नहीं, तुम उनसे सीख कर आओ और उसके बाद हम तुम्हारे पास मदद लेने के लिए आया करेंगे।
जाएंगे। साथ ही वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं। तो यहीं से नेक्स्ट सीन में युन क्लैन के बाहर का दिखाया जाता है। युन क्लैन के दरवाजे के बाहर हमारा जू फैन पहुंच जाता है। वो दरवाजे पे नॉक करता है तो अंदर से एक छोटा लड़का बाहर निकलता है। लड़का जू फैन से कहता है, सर क्या मैं आपके बारे में जान सकता हूँ, आप कौन है और यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं? जू फैन उसे कहता है, मैं एक ताजिर हूँ और यहाँ से मैं गुजर रहा था तो मैंने तुम्हारे मास्टर के बारे में सुना है, हाई प्रीस्ट के बारे में सुना और मैं अपने बारे में जानना चाहता हूँ कि मेरी किस्मत में क्या लिखा है, मैं उनसे मिलने के लिए अंदर आ सकता हूँ? वो छोटा लड़का उसकी बात सुनने के बाद कहता है, सर प्लीज मुझे माफ करना लेकिन इस वक्त मैं आपको अंदर आने नहीं दे सकता, आप मेरे मास्टर से नहीं मिल सकते क्योंकि अगले 3 दिन में हमारे मास्टर किसी बहुत ही स्पेशल गेस्ट से मिलने वाले हैं, इसलिए आप 3 दिन के बाद यहाँ पर उनसे मिलने के लिए आ सकते हैं। मैं आपका नाम अपने पास लिख लेता हूँ, 3 दिन के बाद डायरेक्टली आपको उनसे मिलवा दूंगा। जू फैन उस लड़के का रिएक्शन देखकर सोच रहा होता है, ये क्लैन के लोग तो वाकई में काफी ज्यादा अच्छे हैं, यहाँ तक कि उन्होंने अपने बच्चों को भी बहुत ही अच्छे से टीच किया है। लड़की को पता है कि किसी के साथ किस तरह से बिहेव करना है, ये जरा भी एरोगेंट नहीं है। यहाँ पर मेरी रिजर्वेशन की बात की, यानी कि 3 दिन के बाद ये मुझे हाई प्रीस्ट से मिलवा देगा। इनका हाई प्रीस्ट भी इतना बुरा इंसान नहीं है, जो भी उसके पास आता है वो उससे जरूर मिलता है। जू फैन उस लड़के की गाल को खींचते हुए कहता है, मैं तो बस यहाँ पर तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था, मैं तुम्हें चेक कर रहा था कि तुम किस तरह का रिएक्शन देते हो, तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छे और एक नेक इंसान हो। तो ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ। अपने पास से एक इन्विटेशन निकालता और कहता है, तुम्हारे मास्टर हाई प्रीस्ट ने मुझे ये इन्विटेशन भेजा था, तो क्या आप मैं तुम्हारे मास्टर से मिलने के लिए आ सकता हूँ? तो छोटा लड़का उसे कहता, हाँ क्यों नहीं सर, जल्दी से मेरे साथ आए, मेरे मास्टर आपका ही तो इंतजार कर रहे हैं, वो स्पेशल गेस्ट आप ही हैं। और वो छोटा लड़का आगे आगे चलना स्टार्ट करता है, जू फैन उसके पीछे चल रहा होता है। वो उसे अपने मास्टर के टावर के बाहर लेकर आता है। तो टावर की काफी सारी सीढ़ियां होती हैं जहाँ पर ऊपर उसका हाई प्रीस्ट रहता है। लड़का जू फैन से कहता है, सर ये हमारी ऑब्जर्वेटरी है और इस वक्त मेरे मास्टर यानी कि हाई प्रीस्ट इस वक्त अंदर है और अपने गेस्ट से बात कर रहे हैं, यहीं पर रुककर इंतजार करिए, मैं जाकर उनको इन्फॉर्म करके आता हूँ। फैन अभी वहीं पर खड़ा होता है कि उसी वक्त उससे अंदर से रीजन स्टेट के सर लैंगू चैंग और मास्टर हांगपू टियान की आवाज आती है। चिल्ला चिल्ला कर बात कर रहे होते हैं और हाई प्रीस्ट से कुछ कह रहे होते हैं। लैंगू चैंग कहते हैं, हाई प्रीस्ट तुमने आज से पहले जितनी भी भविष्यवाणियां की है या जितनी भी बातें की है वो सारी सच्ची साबित हुई है, लेकिन इस बार तुम फेल कैसे हो गए? तो जू फैन भी जल्दी से वहाँ पर चला जाता है ताकि उनकी बातें सुन सके। छोटा लड़का उसे कहता है, सर आप यहाँ पर नहीं आ सकते, जबकि जू फैन उसे खामोश रहने का इशारा करता है। फैन वहीं पर दरवाजे के अंदर से जाकर उनकी आवाजें सुन रहा होता है कि वो लोग क्या बात कर रहे हैं। और लैंगू चैंग हाई प्रीस्ट से कहते हैं, मैं इंसानों के दिमाग के साथ खेल सकता हूँ, मैं उनके दिमाग को पढ़ सकता हूँ कि वो क्या सोच रहे हैं और क्या करने वाले हैं, लेकिन हीवंस क्या चाहती है और हीवन से क्या होने वाला है मुझे इस बारे में नहीं पता और ये तुम हमसे बेहतर जानते हो। तुमने हर बार हमारी हेल्प की है, तुमने हर बार हमें कोई ना कोई भविष्यवाणी जरूर बताई है, लेकिन हमें समझ नहीं आती कि तुमने इस बार इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। आज से 20 साल पहले तुमने एक भविष्यवाणी की थी, तुमने कहा था कि हमारा बेटा हांगपू किंग टियान वो इस दुनिया का नया रूलर बनेगा, वो नया एम्परर बनेगा क्योंकि उसके पास हाई परफॉर्म वेन्स हैं। हीवंस की भी यही मर्जी है कि वो हीवन बॉर्न किंग है, लेकिन अब हमें ये बताओ कि ये भविष्यवाणी गलत कैसे हुई? हाई प्रीस्ट उसे कहता, हाँ मैंने ऐसा कहा था और ऐसा हुआ भी। तुम्हारे बेटे हांगपू किंग टियान के पास ड्रैगन वेन सोल्स थी जिसकी मदद से वो एक नया किंग बन सकता था, लेकिन इसके लिए भी 3 कंडीशंस थी, 3 ट्रिब्यूलेशंस थी। उन तीनों को अगर वो पास करता तो उसका फ्यूचर लिमिटलेस होता। मास्टर हांगपू से कहते हैं, मुझे भी बताओ कि वो ट्रिब्यूलेशंस क्या हैं? हाई प्रीस्ट उनसे कहते हैं, अब जबकि ये तीनों ही हीवंस की तरफ से बताई गई चीजें हैं तो मैं तुम्हें कैसे बता सकता हूँ? फिर साथ ही वो से कहते हैं, लेकिन अब जबकि तुम्हारा बेटा पहले से मर चुका है, हीवन विल को तुम्हारे सामने बता सकता हूँ। चलो ठीक है मैं तुम्हें वो 3 चीजें बताता हूँ। वो कौन सी 3 चीजें थी जो उसे पूरी करना थी? सबसे पहले तो हीवंस की विल थी, दूसरा बाप और बेटा और तीसरा एक था सिन यानी कि गुनाह। तीनों ट्रिब्यूलेशंस थी, इन तीनों कंडीशंस के पूरा होने के बाद ही वो नया किंग बन सकता था। लैंगू चैंग उसे कहते हैं, तो इन तीनों चीजों में से जू फैन कौन सा वाला है? हाई प्रीस्ट उनसे कहते हैं, नहीं इनमें से जू फैन तो कोई भी नहीं है। तो मास्टर हांगपू चिल्लाकर उसे कहते हैं, ये क्या बात कर रहे हो? यहाँ पर 3 कैसे हो सकती है जहाँ पर फिर 4 कंडीशंस होनी चाहिए थी? तुमने हीवंस विल, फादर और सन और उसके साथ एक सिन के बारे में बताया, तो चौथी क्यों नहीं बताई जिसकी वजह से मेरे बेटे की जान चली गई? हाई प्रीस्ट वहाँ पर बात को घुमा फिरा देते हैं। वो उसे कहते हैं, हीवंस की विल हमेशा चेंज होती रहती है, तुम्हारा फ्यूचर भी चेंज होता रहता है, मैं सिर्फ कुछ मूवमेंट्स को ही ट्रैक कर सकता हूँ। एक इंसान के पास हर काम को करने के लिए उसके 3000 रास्ते होते हैं, वो हर बार सोचता है तो वो उसमें से कोई भी एक रास्ता चूज कर सकता है। अभी वो कोई नया रास्ता चूज करता है तो उसकी पहले वाली भविष्यवाणी और उसकी किस्मत चेंज हो जाती है। तुम्हारे बेटे के मरने के लिए मुझे बहुत ज्यादा अफसोस है, उसने भी शायद कोई गलत रास्ता ले लिया था जिसकी वजह से वो जू फैन के हाथों से मारा गया। कि हमारा जू फैन दरवाजे में खड़ा ये सब कुछ सुनकर हल्का सा मुस्कुरा देता और कहता है, सुन जॉन जी, जिसे सभी लोग हाई प्रीस्ट कहते हैं, ये तो वाकई में वैसा ही निकला जैसा मैं सोच रहा था। इसे सिर्फ बातों को घुमाना आता है और ये इन सभी को अपने हाथों पर नचा रहा है। लेकिन इसने जहाँ पर हांगपू किंग टियान की मौत के बारे में ऐसा क्यों कहा कि वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था? हांगपू किंग टियान तो एक बहुत बड़ा एक्सपर्ट था और बहुत ज्यादा पावरफुल था, उसकी मौत एक एक्सीडेंट कैसे हो सकती है? लगता है कि यहाँ पर अपना ही नाम खराब करने की कोशिश कर रहा है। तो यहीं पर एपिसोड 273 का एंड हो जाता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और
शेयर कर दें। शुक्रिया।